याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चली जाएं तो फिर किसी कीमत नहीं मिलती। नंबर 1, वक्त गुजर गया दोबारा नहीं मिलेगा। नंबर 2, उम्र जो चली गई वापस नहीं पलटेगी। नंबर 3, माँ बाप गुजर गए दोबारा नहीं मिलेंगे। ये 3 चीजें अगर कहीं मिलती हो तो मुझे भी बताना। नाम सुना ना सिकंदर आजम का, सब नहीं सुना होगा, तारीख में हिस्ट्री में नाम आता है। 22 साल उम्र थी, अपने शहर से दूर था, वतन से दूर। किसी कीड़े ने काटा, उसका जहर फैलने लगा। उसने कहा था कोई मेरी जितनी चाहे दौलत ले ले, मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। लेकिन कोई ऐसा ना था जो पैसा लेके सांसें उधार दे देता, इसलिए कि ये बंदे के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह के इख्तियार में। जब वो फरिश्ता भेज देता है ना, तो अगर एक पैर ऊपर है तो ऊपर ही रह जाता है। बंदा हवा में है तो हवा में ही काम हो जाता है। बंदा अगर खा रहा है तो लुकमा जो जहां है वहीं ठहरा रह जाता है। हाँ, मैंने कई लोगों को ऐसे भी मरते देखा, हिचकी आई, खत्म हो गए, खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। नौजवानों, गुजारिश है, अगर तालीम से दूर हो तो इल्म सीखो। इल्म क्या करता है? ये इमाम नहीं बनाता, सिर्फ इल्म बंदे को खुदा के करीब कर देता है, खुदा के करीब कर देता। माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, हम कभी भी तादाद में ज्यादा नहीं रहे, कभी भी। बदर, उहद, हुनैन, खंदक, तबूक, यरमुक सारी जंगें पढ़ डाली। कहीं 3 लाख के मुकाबले में 40,000 रहे, कहीं 2.5 लाख के मुकाबले में 70,000 रहे, कहीं 1,000 के मुकाबले में 313 रहे कम ही, मगर जीत हमारी रही, जीत हमारी रही। आज बड़े अक्लमंद हैं, नहीं 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 नहीं, कितने परसेंट भारत में? 25%। मैं कहता हूं बहुत, तो 25%। जितने भी हो ना, सिर्फ एक बात पे अमल कर लेना, और इस बात को याद रखना, कल जब थोड़े थे ना तो जीत पावर की नहीं थी, इसलिए जीत होती थी कि मुसल्ले हमारे थे, मुसल्ले हमारे। और ये इतनी पावरफुल चीज थी कि जहां बम काम नहीं करते वहां सजदे काम करते, वहां सजदे काम करते। आज ना जरा सा दर्द हो जाए ना तो इधर भाग गया, फला ज़ारत पे चला जा, झाड़ू ले जा, काम हो जाएगा। उस पर कोई लोटा ले जा, काम बन जाएगा। और कोई ये नहीं बताता जा तो सजदे करने मस्जिद में जाके तेरा काम बन जाएगा। हम तो माइल पर करम है, कोई साइल ही लगी, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने खुदा को सिर्फ जब्बार माना, कहार माना, कभी उसकी शान करीमी को नहीं देखा। वो कितना करीम है, कहता तेरी उम्र 40 साल गुजर गई ना गुनाह में, अब भी आ जा, सिर्फ 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं इतना करीम हूं, आंसू गिरने से पहले तुझे अपना बना। कभी उसकी रहमत को हमने जाना? कभी नहीं, कभी नहीं, दूर हो गए उससे हम। हमारे अकीदे मुशरिकाना हो गए। देवबंदी ना समझना, तुम में सब में पक्का बरेलवी है। हाँ, ये अकीदा तो है पीर देता है, ये अकीदा नहीं खुदा देता है। अगर ये अकीदा होता, दर्द होता तो या अल्लाह कहता, तकलीफ होती तो या अल्लाह कहता। यार वो कितना करीम है, कसम खुदा की। वो ये भी नहीं कहता रात को उठ के गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, रो के दिखा तब मानूंगा। वो तो इतना कहता है अगर मैं तुझे तौफीक दूं तो उठ के बैठ जा बिस्तर पे, मुसल्ले की तौफीक हो तो मुसल्ले पे आ जा, अगर नहीं आ सकता तो बिस्तर पे बैठ जा, उठा दे निगाहें मेरी तरफ और कह दे या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, तू करीम है, मैं खतावार हूं, तू बख्शने वाला है। वो तो ये कहता सिर्फ एहसास गुनाह कर ले, बख्शना मेरा काम है। आधी रात आती है, वो कहता उठो, जिसे इज्जत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे दौलत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे शिफा चाहिए मुझसे मांगो, जिसे औलाद चाहिए मुझसे मांगो, जिसे बरकत चाहिए मुझसे मांगो। हम नहीं मांगते गए, अरे मांगते तो दे, कसम खुदा की अगर दुनिया वालों से मांगोगे हमेशा जलील किए जाओगे, खुदा से मांगोगे हमेशा इज्जतदार रहोगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मान साहब किबला, नारे तकबीर। कोई जुल्म करे मत दो दुहाई, मत पकड़ो किसी के पैर, रात को उठ जाओ, मुसल्ला बिछा दो, जब दुनिया सो रही हो कहना मालिक ये तेरी सल्तनत है, ये तेरी मिल्कियत है और हम तेरी मिल्कियत की रियाया है।
मालिक अगर तू हमारी तकलीफ पे राजी है तो हम तेरी रजा पे राजी हैं। इतना कह के तो देख, कसम खुदा की दुनिया की इज्जतें तेरी ठोकरों पे नजर आएगी। लेकिन जब तकलीफें हुई हमने कहा उससे समझौता करो, उससे समझौता करो। करोगे ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हम उनके आगे झुके जिनके आगे झुकने से नतीजा नहीं था, कभी उसके आगे नहीं झुके जिसके आगे झुकने से हुकूमतें मिलती हैं। हुकूमतें मिलती हैं, बगदाद की जमीन है, अल्लाह कितना करीम है, कभी सोचा हमने? तवज्जो है आप लोगों को? थके तो नहीं है अभी? थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लें। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, आज के बाद अल्लाह तौफीक दे तुम मस्जिदों के रास्ते देख लेना। मस्जिदों के रास्ते, बगदाद की जमीन थी, किसी बंदे का कत्ल हो गया, बादशाह का हुक्म हुआ कि मुजरिम को पकड़ा जाए। अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए। कितने? सारे बोले कितने? 20 बंदे ना, इससे ज्यादा शोर तो तुम चनों में कर लेते हो। कितने बंदे? 20 बंदे उठाए गए। 19 बंदे बगदाद के थे, एक परदेसी था मुसाफिर। तो शाम तक होते होते ना 19 के 19 बंदे छूट गए। कोई कहने लगा इसका मैं जमानती हूँ, किसी ने कहा मैं इसकी सिफारिश लेके आया हूँ, किसी ने कहा मैं इसे जानता हूँ ये कातिल नहीं है। 19 बंदे छूट गए। एक जो परदेसी था वो जेल में रह गया। परदेसी था, फोन का दौर भी नहीं था, खत भी आसान नहीं था, कैद में था। वो ना एक कमरे में बंद था। उसने रात को रोना शुरू किया। उसने कहा मालिक, कोई किसी का सिफारिशी आया उसे लेके चला गया, किसी का जमानती आया उसे लेके चला गया, किसी की पहचान वाला कोई आया लेके चला गया। या अल्लाह, हो सकता है 19 में से कोई कातिल हो, लेकिन तू तो जानता है मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मेरे अल्लाह, मेरा कोई न सिफारिशी है न जमानती है। ये अल्लाह, आज मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरी सफाई भी तू दे सकता है, मालिक करम कर दे। रो के इसने कहा इतना। हारून रशीद बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब आया, आवाज आई, हारून तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में बंद है। बिस्तर छूट गया, दौड़ लगाई, कैद खाने में गए, सारे कमरे चेक कर लिए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे यार ये कैसे हो सकता है, मुझे बताया गया कोई बेगुनाह कैदी है, यहाँ तो कोई नहीं। शांत खड़े थे हारून रशीद। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, कान लगा के सुना ना, किसी कमरे के अंधेरे से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था या अल्लाह, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है। जाके हारून रशीद ने कंधे पे हाथ रखकर चीख निकल गई। कहने लगा यार चल, तेरी बरात की गवाही तेरे रब ने दे दी है। घर लेके चले गए। मैं कहता हूँ आज भी रब से रिश्ते मजबूत कर लो, कर लो रब से रिश्ते मजबूत। कसम खुदा की, जब अमीर देते हैं तो जलील करते हैं, जब वो देता है ना तो इज्जतें देता है, इज्जतें देता है। चलो ना कभी मस्जिदों की तरफ, हम कभी नहीं आए। हमारी कौम जो है ना, जब भूखमरी आई ना, कहते यार तू ही बता दे क्या करें। वो कहता 2 नंबर का माल है, पहुंचा देगा, इतने पैसे दूंगा। कि हाँ ठीक है, गरीबी थी लेके चला गया। गलती की तुमने यार, तुमने शराब के व्यापार किए, तुमने चरस के व्यापार किए, अफीम के व्यापार किए। एक ऐसा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना अपनी कौम को समझाइए, जितने भी बॉर्डर पे नेपाल के पकड़े जाते हैं ना, सारे शराब बेचने वाले मुसलमान क्यों होते हैं? गैरत से नजर झुक गई थी हमारी, शर्म से नजर झुक गई थी हमारी कौम, जो शराब को पेशाब से बदतर समझती है, सबसे ज्यादा वो बेच रही थे। नहीं, रिस्क अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम लोग ना दुकानों पे बैठे बेच रहे हैं ना, जो बैठ करके, तो जाके देख लो, जो खरीद रहा है ना उसका 150 ग्राम ज्यादा है, जो बेच जा रहा है, जो बेच रहा है ना, तो उसका 1 किलो में 900 ग्राम निकल लिया। कितने गलत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह की रजा के लिए राजी रहो। कहते झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ बोलना मजबूरी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहने लगा नहीं बोला ना, बिजनेस करता हूँ ना, मजबूरी है दाढ़ी रखनी, नहीं रखना। मैंने कहा क्यों? बोले झूठ भी बोलना पड़ता। मैंने कहा शर्म आती है यार, रज़ाक अल्लाह है, और तू झूठ को भरोसा करके बैठा है कि झूठ से रोजी मिलती है। अल्लाह का सहारा लेके बैठ, फिर अल्लाह तुझे कितनी रोजी अता करता है। प्यार करो अपने रब से यार। रब भागने वाली जात नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसके करीब होना है हमें। कहां तक भागोगे? जहां जाओगे अपने रब को पाओगे, हर जगह अपने रब को पाओगे। गरीबी भी आती है, मुफलिसी भी आती है, तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह सारे दौर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ। अपने रब को याद रखो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, रिश्ता मजबूत करो यार। जब दुनिया सोती हुआ करे ना, तब रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिया करो,
दिया करो सदाएं, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो था ना बड़ा गरीब था, अल्लाह ने चंद बेटियां दे दी थी। आज तो बेटियां होना भी बाप के लिए बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया बेटियों वालों का जीना। हाँ, इतना मुश्किल हो गया, कई बार बाप फांसी लगा ले रहे। हमारी कौम को डीजे से फुर्सत नहीं मिली है। 2 लाख का आतिशबाजी और डीजे ले आते। अल्लाह तौफीक देना तो बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया कर, किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया करो। बड़ा गरीब था, घर में फाके हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज का हाजी का बच्चों को कई दिन का फाका, अब तो कुछ कमाने जाइए। कहने लगे बूढ़ा हूं, कोई काम नहीं देता है। उसने कहा निकलो ना, शायद कोई काम मिल जाए। बूढ़े ने थैला लिया, कहा काम मिल जाए ना तो इस थैले में राशन लेते आना, राशन लेते आना। एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है भूखी औलाद का सामना करना, बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को क्या पता जिन्हें पैदा करके पता ही नहीं पल किधर रहे, किधर गए चले गए, ताश खेलने के, सट्टे में के, बाजार में, बस शाम की तरह बकरियों की तरह के रेवड़ में मिल जाना। दोपहर कहां गुजरी है नहीं पता है, शाम कहां गुजरी है नहीं पता है। सुनो, गया बाप मंडी में जाके खड़ा हो गया। ओ हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो मंडी से मजदूर भी लाते तो अट्टा कट्टा देख के लाते। ये 12 ईंटें उठाएगा नहीं उठा लेगा, तो हम 12 ईंटों के पैसे देते हैं और 18 ईंटें उठवाते बंदे से। कितने चालाक लोग हैं। और फिर कहते हैं देखा मैंने एक मजदूर से 1.5 मजदूर का काम ले लिया। ये तू जानता है सिर्फ, नहीं तेरा खुदा भी जानता है, खुदा भी जानता है। मजदूरिया भी लॉकडाउन लगा था तो इमामों के कितने फायदे उठाए। अल्लाह माफ करे हमारी कौम को, जहां तनख्वाहें 7,000 थी कहने लगे जी 3,000 देंगे, इमामत करनी है तो करो। तो बेचारों ने 3,000 पे भी इमामत करी है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं इनकी, शायद मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कहीं ना कहीं। हाँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ये मत कहना अपनी जमात की हिमायत कर रहे हैं। जमात की नहीं, मैं पूरी कौम की हिमायत कर रहा हूं। अगर ये रोएंगे तो चैन से तुम भी नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। आपके इलाके से फोन गया, उसने कहा मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, आज मस्जिद वाले मेरी तनख्वाह काट रहे हैं 8 दिन की। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, तुझे इतनी तकलीफ हो गई 8 दिन की गैर हाजिरी की, उससे पूछ जिसने बेटी खो दी है, जिसकी बेटी का इंतकाल हो गया है। हमें तो गैरत आनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था, अगर बेटी इमाम की थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, अगर उसका इलाज हो रहा था, पैसे का इंतजाम तुम करते, बजाय इसके तुमने तनख्वाहें काटी। आज तनख्वाह काटोगे, कल अल्लाह लुत्फों के बदले में अगर नेकियां काटोगे, न बचाने वाला नसीब होगा न बेचने वाला। याद रखना, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन में मजलूमों की जमात में खड़ा हूंगा। हुजूर उधर खड़े होंगे जिधर मजलूम इमाम खड़ा होगा। और याद रखना, खुदा का फैसला भी उधर ही जाएगा जिधर महबूब खड़ा होगा। हाँ, उधर ही खा जाएगा फैसला जिधर महबूब होंगे। इसलिए कि कायनात को बनाए महबूब के लिए गया, फैसला हक का होगा और हुजूर उधर होंगे जिधर हक होगा, और हक कयामत में मजलूमों की तरफ होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमारी कौम बड़ा जुल्म करती है। खुदा के वास्ते किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। होता है ना, कोई मजबूरी में जमीन बेच रहा तो 10 ग्राहक लग जाएंगे, तो ये मत मुझे ही दे जा, फिर कहता हो मैंने खरीद ली 5 लाख में। मजबूरी के सौदे में किया करो, मजबूरी किसी को भी आ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे चाहे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। तुम नहीं जानते हो, मजबूरी का फायदा ना उठाना। तो हम मंडी में भी जाते हैं ना तो बाजू वाला देखते हैं, 12 ईंटों वाला है कि नहीं, तसला परात मसाला भर के उठाएगा कि नहीं। हमने ये देखा, अल्लाह अकबर, उसी मंडी में ये भी गरीब खड़ा हुआ, बाल सफेद। लोग आए, ताकतवर लोग ले गए, जवानों को ले गए। बूढ़े ने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे भी ले चलो। तो लोग क्या कहते, मालूम है, कहा तेरी उम्र मजदूरी की नहीं है, जा बाबा घर बैठ के खा ले जा करके। तो पैर हो गया, कोई नहीं आया हाथ पकड़ने वाला। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल वक्त था, घर जाता तो कैसे जाता, खाली थैला बीवी ने हाथ में पकड़ाया था, वादा करके चला था कि बच्चों के लिए खाना लेके आऊंगा, लेकिन जब काम न लगा बेबस होके रह गया। सूरज को देखा सर पे आ चुका है, घर जाए तो किस मुंह से जाए, सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, जब कोई राह दिखाई न दी। सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था, गया वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज हाजत पड़ी, उसके बाद रब को रो के दिखाया, कहता मालिक ये दुनिया वाले मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे मालिक मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, मैं तेरे घर की सफाई करूंगा, चटाइयां बिछाऊंगा, मैं तेरे घर की धुलाई
करूंगा। रोता रहा, सफाई करता रहा, कहता मालिक मेरी रोजी तुझे देनी है, मजदूरी तुझसे चाहिए। शाम हो जाती है, कोई इंतजाम रिस्क का नहीं हुआ है। जब शाम होने लगी, ख्याल आया घर चलना चाहिए। घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, रात का इंतजार किया। रात में दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, वो बीवी भी आम बीवी न थी, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी वो बीवी। अल्लाह अकबर, खाली हाथ शोहर आया है। देख के ये नहीं कहा था निकम्मे खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कोई जुमला नहीं कहा। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, माथे पे थकन थी। बीवी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अंदर लाई, पैर धुल के कहा सरताज लेट जाइए, लगता है बहुत थके हुए हो। शोहर लेट जाता है, बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश किया, मुस्कुरा के कहने लगी सरताज काम करने गए थे, क्या हुआ, कुछ मिला के नहीं, काम नहीं मिला। कहते बीवी काम तो मिला है, कम मजदूरी, कम मेरा मालिक कितना बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रखी थी, इसलिए पैसा नहीं मांगा। अल्लाह अकबर, बीवी भी हयाओ वाली थी, बीवी भी मुस्तफा जाने रहमत की घर की कनीज थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। शोहर कहने लगा बीवी बता तो सही, बच्चों को क्या खिला के सुलाया है, जानते हो क्या कहा बीवी ने? कहा सरताज अगर रोटी रखी है तो क्या हुआ, अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को गर्म पानी करके सुला दिया, बच्चे पानी पी के सो गए। अगले दिन फिर निकला, फिर मस्जिद में बीवी ने फिर कहा शाम को आओ तो कुछ लेके आना। शाम को खाली हाथ आया, 2 दिन इसी तरह से आया। जब तीसरा दिन आया, बीवी ने शोहर ने जाने लगा तो बीवी कहती मेरे सरताज ठहरिए तो सही। कहा क्या बात है? आज अपने मालिक से इतना कह देना, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, कम से कम इतना कह देना, इतना दे दे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, अपने मालिक से कह देना बच्चों के सूखे होठ नहीं देखे जाते हैं। अरे ना दे 3 दिन की मजदूरी, कम से कम इतना तो दे दे, एक वक्त बच्चों को खिला के सुला दिया जाए। यार शोहर की चीख निकल जाती है। जब जाने लगा, बीवी ने कहा शोहर ठहर तो सही, ये 3 दिन का फाका सही, अगर फिर भी मजदूरी ना मिले मेरे सरताज हराम के रुकने न लेके आना, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम की रोटी ना लाना। कहा किस लिए? कहा बच्चों को फाके से मरना गवारा कर सकते हैं, हराम के लुकमे इनके अलग से उतर जाए, ये गैरत वाली माओ को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बेशक। ये थी बीवियां। आज शोहर न लाए ना कुछ, खाना तो छोड़िए, पसंद का सूट अगर न लाए तो कहती है तुझे अपने शौकों में पूरे करने में आग नहीं लगती है, मेरा एक सूट लाने में तुझमें आग लग गई। हाँ, जब यहां से शुरू होती है तो दे तलाक, ले तलाक। मुसलमान बहुत आगे की चीज है, तीनों एक साथ छोड़ देता। फिर कहता मुफ्ती साहब कोई तो रास्ता निकाल लो, छोड़ी नहीं जा रही। क्यों? कलेजे फट रहे। पहले तलाक देते वक्त नहीं सोचा? याद रखो भाई, तलाक देने में जल्दी न किया करो। 7 बेटियां हो ना तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेके आती है तो बाप को बोझ लगता है। आसानी से तलाक न दिया करो, संभालो घरों को, बचाओ घरों को। और ये कब होगा? जब हमारी बेटियां दीनदार होंगी, शोहर की फर्माबरदार होंगी, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को, इनसे कहो बेटी सानिया मिर्जा बनने नहीं आई थी, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। उनका किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ। बेटियां अच्छी होती हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होंगी। समझ लेना मेरी बात। उसने कहा जा तो रहे हो, खाली हाथ आ जाना, हराम के लुक में ना लाना। शोहर रोता हुआ चल दिया, मस्जिद में आ गया। आज अलग मंजर था, हर दिन का मामला अलग था, आज का अलग था। आज तो आंसू नहीं थम रहे, झाड़ू लगा रहे, कह रहा इतनी दे देना कि तेरे नाम की लाज रह जाए, इतना दे देना कि कम से कम रिश्तों का पास रह जाए, मालिक इतना दे देना। अब तक बीवी को समझाया, अगर अब ना मान समझा सका ना तो मालिक सब्र का बंधन टूटेगा। हो सकता मेरी बीवी तुझे कुछ कह दे, मेरे मालिक को बुरा कहेगी ना, मालिक मैं गवारा नहीं करूंगा, या अल्लाह इतना जरूर दे देना। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था,
कुछ नहीं, आज मिट्टी भर लो थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली और लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे। आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा हूं। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया। लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ। मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं। कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। का जैसे दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। का क्या हुआ है। का तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। का किस लिए। का आओ जरा हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हों पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे। मैंने कहा ये कहां से आ गया। का जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया। सजदा करके उठ के कहने लगा बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है। तो बीवी ने कहा था देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया मुफ्ती हम्मान साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर। हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जलसे में आने वालों बच्चों को अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ बच्चों को, हलाल रोजी खिलाना, हलाल रोजी खिलाना। जब माँ बाप अपना बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ के सुनाते, यूं ही हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था ना, तो तब हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था।